जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। G7 का सम्मेलन अभी चला हुआ है और जिसके मुख्य रूप से 7 देश उसके सदस्य हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान। भारत को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील के साथ साथ हमें भी उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य बुलाया गया है। मुद्दा रहेगा जलवायु का और जो वैश्विक व्यापार है उसका। तो मुझे लगता है कि हमें ये तो कमजोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बांग्लादेश के साथ हमारा कोई संघर्ष चला हुआ है। हाँ, ये व्यक्तिगत ऐसा मेरा मानना है कि यूएन में जो हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास करवाए जा रहे हैं उन पे भारत G7 को अवगत करवा सकता है अगर गया। वैसे कोई जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो लोग हमारे ऊपर बैन लगा रहे हैं कि आप यहाँ से तेल खरीदोगे, यहाँ से नहीं खरीदोगे, ये मंच है वैश्विक व्यापार का भी। और क्योंकि वैश्विक व्यापार में अब तेल भी वैश्विक व्यापार का ही हिस्सा है और बाहर से बाहरले मुल्कों पे हम अधिकतर आयात पे निर्भर है भारत। और जब हम बाहर से तेल मंगवाते हैं और तेल की किल्लत होती है तो अभी हमने सबने गडकरी जी का बयान सुना और गडकरी जी बहुत खुश हैं कि मैंने 100% इथेनॉल की फाइल के ऊपर साइन किए हैं, यानी गाड़ियों का भट्ठा बैठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इथेनॉल चलेगा। चर्चाएं ये भी हैं, ये भी आता है मीडिया के माध्यम से कि गडकरी का बेटा इससे बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। खैर, जो भी सही है या गलत है, लेकिन अगर ये है तो ये गडकरी जी ने आपदा में अवसर को ढूंढा है और देश के लोगों की इससे बड़े पैमाने पे जेब कटेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा इस देश का नागरिक होने के नाते यह निवेदन है कि हमें तेल पर बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अमेरिका भी है और इसमें वो बेवफा मेलोनी भी है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इटली जाकर एक मेलोडी का एक पैकेट भेंट किया था टॉफ़ी का। वो भी ऐसे मुंह फेर के निकलती है इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के सामने से। ये आपको और हमको, मुझे लगता है कि सबको अच्छा नहीं लगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये मंच है और चले ही गए हैं तो मजबूती के साथ हमारे देश का पक्ष रखना चाहिए इसमें कि हमें जो घाटा हुआ है इन दिनों में, हमारे शिप पे अटैक किए गए हैं, जो हमारे लोगों की जान ली गई है और डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे हैं, तो ये सब किसकी वजह से हुआ? जब ईरान इतने विध्वंस के बाद और एक रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति की तरह आंखों में आंखें डाल के जब अपना हर्जाना मांग सकता है अमेरिका से, तो जब हमारा नुकसान बिना मतलब के किया है अमेरिका ने, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो हमें नुकसान हुआ है इन दिनों में, जो हमारा रास्ता जो गलियारा था स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़, उसको ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने, जो हमें नुकसान हुआ है, जो चाबहार पोर्ट पे हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जो अमेरिका की वजह से हमारा पैसा डूबने लग रहा है वहाँ पे। मुझे लगता है कि शायद दोबारा से हम वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर पाएँ, क्योंकि अमेरिका से पूछना पड़ेगा। खुद का मादा तो मुझे नहीं लग रहा कि है कि उनको आंखें दिखा के हम ईरान में फिर उसका पुनर्निर्माण शुरू कर देंगे। तो हमारा जो चाबहार में पैसा डूबा है और जो हमारा ये इन्होंने जो हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया था, उसमें जो हमारे देश की जनता को पीड़ा हुई, हमारे शिप पे अटैक किए गए, उनका हर्जा कौन देगा? ऐसी उम्मीद करता हूं कि G7 में पूरा हिंदुस्तान आपकी आंखों में क्रोध के लाल डोरे देखना चाहता है और वो ये सुनना चाहता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर हमारे देश के जो नुकसान हुआ है अमेरिका की घटिया नीति की वजह से, चाहे वो तेल के मामले में हो, चाहे शिप पे अटैक के मामले में, चाहे चाबहार पोर्ट के ऊपर हो, जितना भी हमारा इस लड़ाई में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ऐसी हमारी उम्मीद है। कर पाएँ तो धन्यवाद। जय हिंद।